काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, लेकिन जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान, दुर्ग और स्थापत्य से संबंधित राजस्थान जीके के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको लैब असिस्टेंट राजस्थान बीएसटीसी पीटीटी में जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस जीके की इंपॉर्टेंट क्लास को। तो बस आपको एंड तक बने रहना है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी क्लासेज होगी आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, यानी ऐसा कौन सा दुर्ग है, गढ़ है, किला है जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। जल्दी से आपको इसका उत्तर बताना है। पहला ऑप्शन है भैंसरोडगढ़, दूसरा है मचान, तीसरा है भोमट और चौथा है बसंती दुर्ग। जल्दी से सारे साथी इसका राइट आंसर बताएंगे। भाई ऐसा कौन सा दुर्ग है जो मेवाड़ के महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। तो जल्दी से मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूं। मचान दुर्ग है वो सिरोही में है और महाराणा कुंभा नहीं बनाया। भोमट दुर्ग बाड़मेर में है, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है। बसंती दुर्ग सिरोही में है, जिसे बसंतगढ़ भी कहते हैं, और यह भी महाराणा कुंभा नहीं बनाया था। पीछे बसा अपना भैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़गढ़ जिले में है, ये कुंभा ने नहीं बनाया। अब कुंभा ने नहीं बनाया तो किसने बनाया भाई? तो ये भैंसा शाह और रोड़ा सारण नाम के व्यापारियों ने बनाया था। चंबल और बामणी नदी के तट पे भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है चित्तौड़गढ़ जिले में। चलिए भाई, इसे राजस्थान का वेल्लोर भी कहते हैं। दूसरे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इन 20 प्रश्नों में से अगर दुर्ग में से कोई प्रश्न आएगा तो आपके इन 20 प्रश्नों में से बाहर नहीं जाएगा, यह मैं आपसे पक्का वादा करता हूं। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिकूट आकृति यानी त्रिकूट आकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है जैसलमेर, दूसरा है गागरोन, तीसरा है हनुमानगढ़, चौथा है चित्तौड़गढ़। जल्दी से इसका राइट आंसर मेरे साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। 99 बुर्जों वाला दुर्ग किस दुर्ग को कहते हैं? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर दुर्ग। आपको पता है दोस्तों, जैसलमेर दुर्ग में 2.5 साके हुए थे, यानी 3 से आधा कम, और 100 से 1 कम, यानी 99 बुर्ज वाला दुर्ग भी इसे कहते हैं। जैसलमेर दुर्ग के बारे में एक कहावत बहुत ही प्रसिद्ध जैसलमेर दुर्ग के बारे में एक कहावत बहुत ही प्रसिद्ध है। घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसाण। यानी ये दुर्ग है वो रेगिस्तान में स्थित है, धानव दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो इसका राइट आंसर अपना जैसलमेर दुर्ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? यानी ऐसा कौन सा किला है जो जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? जौहर क्या होता है? जब भी साका होता है, यानी साका मतलब जब बाहरी राजा का आक्रमण होता है और वहां आगे राजा है वो युद्ध करने लायक नहीं रहता है, तो वहां एक तो केसरिया होता है और एक जौहर होता है। केसरिया वो होता है जो पुरुष करते हैं और जौहर महिलाएं करती है, यानी सामूहिक आत्महत्या करना, जो अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए वो जौहर कहलाता है। केसरिया युद्ध में भगवे वस्त्र पहन के मर मिट जाना केसरिया कहलाता है। तो चलिए, चित्तौड़गढ़ होगा, कुंभलगढ़ होगा, तारागढ़ होगा, गागरोन होगा। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। जौहर स्थल के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता है, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में दोस्तों 3 साके हुए थे, यानी 3 जौहर हुए थे। कब हुए थे? 1303, 1534, 35 और 1567, 68 में। यहाँ जौहर मेला भी लगता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। निम्न में से जयबाण नाम है, यानी जयबाण नाम किसका है भाई? एक किले का नाम है, एक तोप का नाम है, एक पुस्तक का नाम है, एक स्थान का नाम है। जल्दी से कमेंट करके मेरे सारे साथी इसका राइट आंसर बताएंगे कि जयबाण किसका नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा एक तोप का नाम। ये तोप कहाँ है भाई? जयपुर के जयगढ़ दुर्ग में ये तोप बनी हुई है, यानी स्थापित है जयबाण तोप। इसका गोला जब चलाया गया था तो वहां गोलेलाव तालाब बन गया था, बहुत भयंकर तरीके से गर्जना हुई थी। तो ये जयबाण तोप है, विश्व की पहली पहिए पर रखी एकमात्र रणबंका तोप है। चलिए, जयपुर के जयगढ़ किले में। आगे बढ़ते हैं 5वें सवाल की ओर। राजस्थान का कौन सा किला दुर्ग स्वर्णगिरी के नाम से प्रसिद्ध है? यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा किला या दुर्ग है जो स्वर्णगिरी के नाम से प्रसिद्ध है?
बूंदी का किला, जैसलमेर का किला, सिवाना का किला या जालोर का किला। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है आपको, राजस्थान का कौन सा किला। एक है स्वर्णगिरी और एक है सुवर्णगिरी। तो इसका राइट आंसर आपको आना चाहिए, ना कि स्वर्णगिरी आप उल्टा कर दो। स्वर्णगिरी दुर्ग कहते हैं जैसलमेर दुर्ग को, जबकि सुवर्णगिरी है वो जालोर दुर्ग को कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। जालोर दुर्ग सुकड़ी नदी के तट पे है, नागभट्ट प्रथम द्वारा निर्मित है। चलिए आगे बढ़ते हैं छठे सवाल की ओर। छठा सवाल देखते हैं, गढ़बीठली। गढ़बीठली नाम से कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है। पहला है चित्तौड़गढ़, दूसरा है तारागढ़, तीसरा है कटारगढ़ और चौथा है कुंभलगढ़। जल्दी से राइट आंसर बताना है, गढ़बीठली नाम से कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है। तो आपको इसका राइट आंसर मैं बता देता हूं, इसका राइट आंसर होगा तारागढ़। और वो किस जिले में, अजमेर में। तारागढ़ दोस्तों दो दुर्ग है, एक अजमेर में है और एक बूंदी में है। तो गढ़बीठली पहाड़ी पर बने होने के कारण इस दुर्ग को गढ़बीठली दुर्ग कहते हैं, अजमेरू दुर्ग कहते हैं, राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं, राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। तो ये कहाँ है, तारागढ़ अजमेर है, वो गढ़बीठली पहाड़ी पर स्थित होने की वजह से इसका नाम गढ़बीठली पड़ गया है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं अपना, झालीबाव बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है। यानी झालीबाव बावड़ी और मामादेव कुंड। अगर आपको झालीबाव बावड़ी का पता ना हो तो आप मामादेव कुंड का नाम से पकड़ सकते हैं, यानी एक भी आपको अगर पता है तो भी आपका काम चल जाएगा। तो मामादेव का कुंड आपको पता है, कुंभा की जहां हत्या हुई थी, कुंभा के पुत्र उदा ने कुंभा की हत्या कर दी थी। किसने की भाई, कुंभा की हत्या उदा ने की थी। उदा को मेवाड़ का पितरंता शासक भी कहते हैं। तो मामादेव का कुंड किस दुर्ग में है भाई, जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। सातवें सवाल का, चित्तौड़गढ़, गागरोन, कुंभलगढ़ या तारागढ़ बूंदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग, जो राजसमंद जिले में स्थित है और हेमकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। चलिए आठवें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था। मैं सुपर फास्ट क्लास ले रहा हूं, यानी जल्दी जल्दी आपको करवाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में समय बहुत कम है। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने कराया था। राव बीका, महाराजा राय सिंह, राव कल्याणमल या महाराजा अनूप सिंह। जल्दी से इसका राइट आंसर आप बताओगे। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने कराया था। जैसे लालगढ़ कहते हैं, जमीन का जेवर भी इस दुर्ग को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा राय सिंह। चलिए भाई आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं, नौवां, निम्न में से कौन सा गढ़ सुदर्शन गढ़ के नाम से जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए, सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण के चक्र का नाम था। कृष्ण भगवान के चक्र का नाम सुदर्शन गढ़, सुदर्शन होने के कारण इस दुर्ग का नाम है सुदर्शन गढ़ पड़ गया है। तो पहला है नाहरगढ़, दूसरा जयगढ़, तीसरा सज्जनगढ़ और चौथा तारागढ़। जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ भाई, सुदर्शन गढ़ के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा नाहरगढ़ दुर्ग। किस जिले में भाई, जयपुर में है। इस दुर्ग में माधो सिंह सेकंड ने अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनाए, वो विक्टोरिया शैली में बनाए गए। आपको याद रखना है कौन सी शैली में, विक्टोरिया शैली में 9 महल माधो सिंह द्वितीय ने नाहरगढ़ दुर्ग में बनाए थे। तो ये आपको याद रखना है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 10वां सवाल देखते हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग आपको पता है, इस दुर्ग को क्या कहते हैं, मयूर ध्वज, मोर ध्वज, काग चिंतामणि, गढ़ चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है। तो राव। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर देखते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर जिले में है। इसका निर्माण किसने कराया, तो इसका निर्माण राव जोधा ने हो जाएगा। 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर अपना हो जाएगा राव जोधा। ये किस पहाड़ी पे है, तो चिड़िया टूंक पहाड़ी पे। इसकी नींव करणी माता ने रखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस समय करणी माता का नाम रिद्धिबाई था, आपको याद होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। अभी आपको मैंने बताया था गिरी सुमेल, बड़ी टेकरी, बीटली टूंक या चिड़िया टूंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिड़िया टूंक पहाड़ी पे जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था। यानी विक्ट्री टावर जो बना है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, उसका वास्तुकार कौन था। मंडन था, जीवा था, जैता था या दीपा था। विजय स्तंभ किसने बनाया भाई, महाराणा कुंभा ने बनाया था। कौन सी विजय के उपलक्ष्य में, मालवा विजय के उपलक्ष्य में। महमूद खिलजी पर मालवा विजय हुई थी 1437 में। उस समय महाराणा कुंभा ने 1440 से लेकर 48 तक विजय स्तंभ का निर्माण कराया था और इसका वास्तुकार था जैता। और इसके 3 पुत्र थे, जैता, पोमा, पूंजा और नापा। क्या था, जैता, पोमा, पूंजा और नापा। ये भी आपको याद रखने हैं, साथ में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा दुर्ग धानव दुर्ग की श्रेणी में आता है। यानी मरुस्थल। धानव दुर्ग का एकमात्र अर्थ होता है मरुस्थल, यानी मरुस्थल में जो दुर्ग बना हुआ है उसे धानव दुर्ग कहते हैं। गागरोन दुर्ग, तो ये तो जल दुर्ग हो जाएगा भाई। किस नदी पे, कालीचंद और आऊ नदी के संगम पे है। अपना झालावाड़ बना हुआ है, झालावाड़ में बना हुआ है।
आमेर का दुर्ग तो ये पहाड़ी पर बना हुआ है यानी पार्वतीय दुर्ग हो जाएगा। जैसलमेर दुर्ग तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, मरुस्थल में बना हुआ एकमात्र दुर्ग है जैसलमेर दुर्ग, जो धानव दुर्ग की श्रेणी में आता है। अचलगढ़ पर्वत दुर्ग की श्रेणी में आ जाएगा, पहाड़ी पे बना हुआ है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं, झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? झालरापाटन झालावाड़ में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? मदन सिंह ने, पृथ्वी सिंह ने, रतन सिंह ने, जालिम सिंह ने। इसका राइट आंसर बताना। झालरापाटन कहाँ है भाई? झालावाड़ में है, जिसे घंटियों का शहर भी कहा जाता है। यह भी आपको कला संस्कृति का सवाल अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी सिंह। बढ़ते हैं अगले सवाल की और 15वां सवाल देखते हैं। बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? बसंती कहो या बसंतगढ़ कहो एक ही बात है भाई, बसंतगढ़ कहो या बसंती कहो एक ही बात है। तो इस किले का निर्माण किसने कराया ये आपको बताना है। राणा कुंभा ने, बीसल देव ने, राणा प्रताप ने, मारावल तेज सिंह ने। जल्दी से इसका राइट आंसर आना चाहिए भाई। बसंती किले का निर्माण किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा ने। बसंती कहाँ है भाई? सिरोही जिले में है। मैंने आपको पहले वाले सवाल में ही इसका उत्तर बताया था। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। गर्भ गुंजन तोप निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? इसको मैं थोड़ा सवाल को छोटा कर देता हूँ। गर्भ गुंजन तोप है वो निम्न में से किस दुर्ग में है? कुंभलगढ़ में है, नाहरगढ़ में है, तारागढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में है। जल्दी से 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर सारे साथी बताएंगे। तो गर्भ गुंजन तोप है वो तारागढ़ दुर्ग में है। और तारागढ़ कहाँ है भाई? अजमेर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं, बनवीर ने किस किले में 9 कोठा मकान या नवलखा भंडार का निर्माण करवाया था? बनवीर कौन था भाई? 1537 से 40 तक शासन करने वाला, चित्तौड़ पे शासन करने वाला बनवीर था, जो दासी पुत्र जिसने विक्रमादित्य की हत्या की और उदय सिंह की हत्या की प्लान बनाया था, लेकिन पन्ना अध्याय की संदन के बलिदान से वो बच गया था। तो बनवीर ने किस किले में 9 कोठा या नवलखा महल का निर्माण करवाया? मांडलगढ़, अचलगढ़, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर। जल्दी से इसका राइट आंसर आना चाहिए भाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग हो जाएगा। और बनवीर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक माता का मंदिर भी बनाया था, शिवाजी की कुलदेवी। कौन सी माता? कमेंट करके जरूर उत्तर आप मुझे बताओगे आप कितना का नॉलेज रखते हो। शिवाजी की कुलदेवी तुलजा भवानी का मंदिर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्न में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? दोस्तों 2013 में यूनेस्को ने 6 दुर्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। उसका एक ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूं, चीकू गाजर आम। वैसे ये ट्रिक विश्व प्रसिद्ध है, चीकू गाजर और आम। इसका क्या विस्तार होगा? आम से आमेर हो जाएगा, सी से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गा से गागरौन, ज से जैसलमेर और र से रणथंभौर। तो इसके 6 दुर्ग है वो शामिल किए, तो इसमें से मांडलगढ़ बाहर हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई 19वें सवाल की ओर। बादल महल किस दुर्ग में स्थित है? तारागढ़, कुंभलगढ़, नाहरगढ़, चित्तौड़गढ़। प्रताप का जन्म कहाँ हुआ भाई? आपको पता है, कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ के बादल महल में हुआ था। तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित हो जाएगा। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ, यह भी आपको पता होना चाहिए। आज का लास्ट सवाल देखते हैं। कौटिल्य ने दुर्गों की 4 प्रमुख कोटियां निर्धारित की है, निम्न में से कौन सी नहीं है? औदक, धानव, वन, एरण। जल्दी से इसका राइट आंसर आना चाहिए भाई। कौटिल्य ने दुर्गों की 4 प्रमुख कोटियां निर्धारित की है, निम्न में से कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरण। हालांकि शुक्र नीति में एरण को भी शामिल किया गया, लेकिन कौटिल्य ने शामिल नहीं किया है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। लैब असिस्टेंट, बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी आपकी जोरों पे होनी चाहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय जय राजस्थान, जय भारत।